देश में इस समय मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पे जश्न मना रहे हैं सरकार के लोग। अच्छी बात है, 3 साल पूरे हुए आपके, जनता भी सपने में है कि 3 साल पूरे हो गए हैं, कम समय बचा है। लेकिन जिस तरह से 3 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर विज्ञापन देने शुरू किए अखबारों में, रोजाना पूरे देश के अखबारों में। पिछले 2-3 दिन से केंद्र सरकार के विज्ञापन आए, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के विज्ञापन लगातार अखबारों में, टीवी पे, अलग अलग माध्यमों में, सोशल मीडिया पर, वहां सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो राज्यों के जनता के टैक्स के पैसे को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर लुटा रही है। और सिर्फ लुटा नहीं रही, हमने पता किया कि अलग अलग राज्यों में क्या बजट्स हैं, तो पता चला कि बीजेपी शासित राज्यों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर खर्च करने के लिए रखा गया, किया जा रहा है खर्च 2000 करोड़ रुपए। और कैसे कैसे विज्ञापन आ रहे हैं देखिए, ये मध्य प्रदेश का विज्ञापन है। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे से विज्ञापन दिया जा रहा है रेवोल्यूशनरी का, 3 साल के रेजोल्यूशन का। मध्य प्रदेश जनता के पैसे से विज्ञापन दिया जा रहा है केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर। ये झारखंड की सरकार झारखंड की जनता के टैक्स के पैसे से विज्ञापन दे रही है 3 साल पूरा होने पर, जनहित में जारी। उस पर लिखा है झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी, तो 3 साल पूरा होने पर जनहित में जारी। राजस्थान की सरकार विकास के बारे में विज्ञापन दे रही है, सामने दिखा दो, 3 साल पूरे होने पर। हार्दिक बधाई दे रही है। राजस्थान की जनता के पैसे को केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने की बधाई पर लुटाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ अभिनंदन किया जा रहा है 3 साल पूरे होने पे। छत्तीसगढ़ की जनता के टैक्स के पैसे से केंद्र के 3 साल पूरे होने पे अभिनंदन किया जा रहा है। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित जितनी राज्य सरकारें हैं, वहां उन राज्यों के जनता के टैक्स के पैसे को लुटाया जा रहा है केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर। और हमने अलग अलग जगह से पता किया तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। विज्ञापन देना सरकारों का अधिकार है, देना चाहिए, लेकिन अपनी जनता से संवाद के लिए देना चाहिए, जनता से कोई कम्युनिकेट करना हो उसके लिए देना चाहिए। आपकी पार्टी की सरकार कहीं पे 3 साल पूरे कर रही है, आप अलग अलग राज्यों में उस राज्य के टैक्स के पैसे को लुटा रहे हो, ये कहां की समझदारी है इस 2000 करोड़ से। और ये ऐसे समय में जब आपके यहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो इस 2000 करोड़ रुपए से उन राज्यों में जहां से विज्ञापन आए हैं, जिस जनता के टैक्स के पैसे से विज्ञापन आए, वहां पे कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने अस्पतालों में दवाइयां मिल सकती थी सरकारी अस्पतालों में। तो हम मांग करते हैं कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से चुकाए। ये 2000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों ने दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से वसूल किए जाएं और इनसे इन राज्यों में स्कूल बनवा जाए, अस्पताल बनवाए जाए। और हम जो ये कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, हमारी सरकार अगर हरियाणा में दंगे हों और अपील करती है कि साहब हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, हरियाणा के लोगों से, नागरिकों से शांत रहने की अपील करती है, क्योंकि दिल्ली भी, आधे दिल्ली तो हरियाणा से निकल के आती है, हरियाणा से आती है, तो हमको कहा जाता है आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वायलेट कर दी। हमारी सरकार अगर व्यापारियों को कहती है कि दिल्ली में सबसे कम की रेट कर दिए हमने, आइए दिल्ली में इन्वेस्ट करिए, तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वायलेट कर दी।
हम ये वायलेशन है यूपी का, ये यूपी का ऐड है, सुशासन का ऐड दिया है, सुशासन का ऐड दिया है यूपी की सरकार ने 3 साल की बधाई के लिए, 3 साल की बधाई के लिए। तो हम लोग इन जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की रक्षा करने के लिए, उन कमेटी में भी अपील करेंगे और कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी से पैसा वसूल के इस पैसे से स्कूल और अस्पताल बनवाए जाए। हम लोगों ने दिल्ली सरकार में जब विज्ञापन दिए थे तो हमारा ऑडिट सीएजी में था। अच्छी बात है, हमने स्वागत किया था, मैं खुद गया था सीएजी से मिलने कि अच्छी बात है आप हमारे विज्ञापन का ऑडिट कर रहे हैं, इससे हमारे यहाँ कोई गड़बड़ हो रही होगी, कोई खर्च हो रहा होगा, खर्च में कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो पकड़ में आएगी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली सीएजी को। हम सीएजी से कहेंगे कि इन सभी राज्य सरकारों के विज्ञापन विभाग का उसी तरह से ऑडिट करें जैसे दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग का ऑडिट किया और कंपैरेटिव ऑडिट करें। दिल्ली सरकार ने जो विज्ञापन दिए थे उनका क्वांटिटी कंटेंट देखे, उनका मकसद देखे विज्ञापन देने का और इनका मकसद देखे विज्ञापन देने का। तो हम सीएजी में भी जाएंगे और इनकी कमेटीज में भी जाएंगे। थैंक यू। एक सवाल, आज कपिल मिश्रा ने एक पीसी किया है जिसमें 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। क्या कहना है? अब आप ही भूल गए कि कितने का था। ये डेली सोप ओपेरा है, आप लोग आराम से देखिए, मनोरंजन कीजिए इसमें। एम्बुलेंस जो थी जो 8,74,000 रुपए की इनवॉइस है उसको 23 लाख रुपए में नियुक्तियों को आप इसको डेली सोप ओपेरा मान के चलिए, रोज देखिए। इसमें एक मनीष ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये फायर प्रूफ है। कुमार विश्वास का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने किनारा करने पार्टी वीडियो में वो साबित हो रहे हैं। कभी है आप शायरी का मजा लीजिए। मनीष जी एक सच्चाई है उनके ये आरोप में, उन्होंने कहा कि फायर प्रूफ एम्बुलेंस था लेकिन वो सड़क पे आए उससे पहले ही 2 जल गया। ये खबर हम लोगों ने कवर भी किया थी, इसकी सच्चाई है जी। आप इसका पूरा फुल एंटरटेनमेंट है, आप रोज सोप ओपेरा की तरह। क्या आप ये कह रहे हैं कि आज नहीं लगी तो एम्बुलेंस नहीं चली? आप लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। एक मिनट, जो इस सवाल का रोजाना एक सीरियल चल रहा है, हर सीरियल में रोजाना कुछ इंटरेस्टिंग बातें आ रही है, आप लोग उसका मजा लीजिए, एंटरटेनमेंट करिए, आप ही लोग दिखाइए, आप ही लोग उसको देखिए, इससे ज्यादा रिएक्ट करने लायक नहीं। खबर तो सवाल ये भी है कि आप लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सीधा सीधा कह रहे थे कि इसी में हैकाथॉन में जाएंगे, हम लोग उस मशीन को उसकी पोल खोल देंगे, और स्थिति ये है कि आप लोगों ने उसमें शामिल पार्टिसिपेशन तक नहीं लिया है। और बोला ना, देखिए पहली बात तो आपको याद होगा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें मनीष जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पूछा था कि भाई हैकाथॉन कब करा रहे हैं, तो इसी की तरफ से जवाब आया कोई हैकाथॉन नहीं करा रहे। जब कोई हैकाथॉन हो ही नहीं रहा है तो उस हैकाथॉन से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हैकाथॉन होता तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी उसमें शिरकत करती। जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि कोई हैकाथॉन नहीं करा रहे हैं तो उससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है ना, ये आप लोग, हमारा अब भी चैलेंज है, आप हैकाथन कराइए, हम आपकी मशीन को टेम्पर करके दिखाएंगे। Sir, speaking about this advertisements, AAP was actually asked to pay back 97 crores for advertisements outside Delhi, and BJP you are accusing of doing the same thing now. So what is the difference? हमारे इसीलिए मैंने कहा अब आप सीएजी को कहें कि परफॉर्मेंस ऑडिट करें, इन एड का इंटेंशन देखिए। हरियाणा में दंगे होते हैं तो हम एड देते हैं, हम कई तरह के एड देते हैं और देंगे। मैंने इसलिए कहा राज्य सरकारों का हक है एड देना, लेकिन कोई दूसरी सरकार 3 साल पूरे कर रही है, उस पर राज्य सरकार के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है 2000 करोड़ रुपए। ये 2000 करोड़ रुपए तो पूरी तरह से राज्य सरकार और पार्टियों से वसूले जाना And this 2000 crore information is from our own sources। आप लोग यहाँ पे अगर वेट करेंगे तो 5 बजे हम यहाँ पे एक फेसबुक लाइव का लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जो सौरभ भारद्वाज बोट्सवाना से कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज बोट्सवाना गए थे। बोट्सवाना में जो हमारी BEL है वहाँ की EVMs जाने की बात हुई थी इलेक्शंस के लिए, और बोट्सवाना की जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसने कहा था कि हम BEL के इंजीनियर्स को बुला के हैकाथॉन करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग दीज EVMs हम निश्चित होना चाहते हैं कि ये टैंपर प्रूफ है। BEL के इंजीनियर्स, जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बैकआउट किया है हैकाथॉन से, उसी तरह से BEL के इंजीनियर्स जो भारत में कहते हैं कि हमारी EVMs टैंपर प्रूफ है, वहां से BEL के इंजीनियर्स ने हैकाथॉन बैकआउट कर दिया है। तो शाम को 5 बजे सौरभ भारद्वाज जी
जो बोट्सवाना की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उनके प्रेसिडेंट के साथ एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं ईवीएम्स वाले मसले पे। उस फेसबुक लाइव को हम यहाँ से टेलीकास्ट करेंगे, तो आप लोग प्लीज रुक के उसको देखिए। आतिशी क्या उसमें वहाँ से भी कोई मशीन दिखा रहे हैं ईवीएम का?